उत्तराखंड में राष्ट्रपति के अनुमोदन में यूसीसी लागू। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी लागू होने के समाप्त होगी समाज के व्याप्त कुरीतियां। देश भर में नागरिक संशोधन कानून लागू। सीएम धामी ने निर्णय को बताया ऐतिहासिक। कहा, मोदी सरकार ने पूरा किया वादा। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने जीता सिंह। मनुस्मरण ने बताया प्रत्याशी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। गुनसोला में कहा, जनता के बीच लगाए जाएंगे कांग्रेस घोषणा पत्र। उत्तराखंड में भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची। गढ़वाला सिटी में अनिल बलूनी ने कई, हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र में रावत पर लगाए दाव। और गोपेश्वर में सीएम धामी ने किया रोड शो। लाभार्थी सम्मान समारोह में हुए शामिल। करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, वो जान लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, धामी कैबिनेट की आज बैठक है। आज धामी कैबिनेट की बैठक है। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज बैठक होनी है, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। बता दें, सचिवालय स्थित वीरेंद्र सिंह गढ़वाल संभाग में शाम 5 बजे होगी बैठक। राज्य हित के लिए कई योजनाओं पर भी निर्णय लिए जाएंगे। बता दें, सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 5 बजे ये बैठक होगी, जहां पर राज्य हित के लिए कई योजनाओं पर निर्णय किया जाएगा। आज धामी कैबिनेट की बैठक है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार 15 मार्च को जशपुर आएंगे, जहां पे लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम के कार्यक्रम में होकर भाजपाई में प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप में देने में जुटा है। बुधवार को भाजपाइयों ने नियंत्रित गेस्ट हाउस में बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की तथा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही सभी को जिम्मेदारियां सौंपी। सीडीओ ने बताया कि सीएम धामी 15 मार्च शुक्रवार कौमंडी समिति प्रणान लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में 5000 लाभार्थी सम्मेलन में भी आएंगे। क्षेत्र में जो लाभार्थी हैं, कई विभागीय स्कीमों से यहाँ सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीमों से उनको लाभान्वित किया गया है। तो इसमें विभिन्न विभाग के लाभार्थी, जैसे कि एनआरएलएम जो समूह हैं उनके लाभार्थी, आवास के लाभार्थी, प्रधानमंत्री जनमन के लाभार्थी, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे और अपना जो उनके सुझाव हैं वो सर के सामने रखेंगे। और अभी जो ये कार्यक्रम है ये संभावित है, तो उसी को तैयारियों को लेके किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया जाएगा उसके संबंध में अभी चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यूसीसी को लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू किए जाने से समाज में व्याप्त कई कुरीतियां समाप्त होंगी। उन्होंने आगे यूसीसी की गंगा उत्तराखंड से निकली है, उम्मीद है कि देश में अन्य राज्य की इसका अनुसरण करेंगे। बता दें कि 7 फरवरी को धामी सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक को पारित में 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी बिल को अनुमोदन दे दिया है, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन की जारी कर दी गई है।
कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। मसूरी से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला में कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर और जोत सिंह गुंसोला में शुभकामनाएं दे रहे हैं। जोत सिंह गुंसोला ने कहा है कि हर संभव कोशिश करेंगे कि टिहरी लोकसभा में विजय हो। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र की चिट्ठी सामने आई है। पत्र को जानता है कि बीच के जाया जाएगा। केंद्र की भाजपा की असफलता सरकार के बारे में जनता जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही जोत सिंह गुंसोला में केंद्र सरकार के साथ भाजपा की टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने जमकर निशाना साधा। लोकसभा में तो राष्ट्रीय स्तर के ही मुद्दे जो हैं अधिक प्रभावी होते हैं और स्थानीय जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाएगा। कांग्रेस का जो अपना घोषणा पत्र है वो लोगों के बीच में ले जाया जाएगा और उन तमाम चीज़ों की गारंटियां जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है उन गारंटियों पर जो है लोगों के बीच में जाकर बात रखी जाएगी और लोगों का भरोसा जीता जाएगा और उनको भरोसा दिलाने के लिए कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में, आपके सेवक के रूप में सदैव तत्पर रहे। कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा सीट से पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने जोत सिंह गुंसोला को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सांसद में लोग बेहद खफा हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला गणतंत्रवादी आदर्श नेता हैं, जिसे टेरे में जानता लोकसभा भेजेगी। लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, 2 बार के विधायक रहे, मसूरी नगर पालिका में 2 बार के अध्यक्ष रहे और वर्तमान समय में उत्तराखंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और हमारे इस जनपद के रहने वाले वरिष्ठ नेता आदरणीय जोत सिंह गुंसोला जी को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया। मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान समय में जो टिहरी की सांसद है उनसे लोग बहुत खफा हैं, उनसे लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये टिहरी की जनता का अहित किया है। सोमेश्वर विधानसभा के खाईकट्टा और वर्चरवाला गांव में ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर सोमेश्वर मचखाली मोटर मार्ग पर संदेहित जाम लगाया है और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत खाईकट्टा और क्वेरेला गांव में खलिहान के खिलाफ पंपिंग योजना से जोड़ा जाना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना से रणखिलाफ क्षेत्र में पर्याप्त पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे प्रभावित गांवों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि उनको बहुदवा में विधेयक में पानी दिया जाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सर, हमारे वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। अभी 10 मिनट हमने जाम लगाया। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुबह उठ के हमने बच्चों को छोड़ के इधर उधर जाते हैं, नौले से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में तो 4 दिन दिक्कत सभी जगह होती है, लेकिन हमारे वहाँ क्वेरला, खड़कट्टा और दमतोला में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें पानी जल्दी से जल्दी दिला दें, तभी हम हमारे गाँव में एकता है कि तभी हम वोट देंगे, नहीं तो बोर नहीं, पानी नहीं तो बोर नहीं। एक्चुअली हमारा गांव क्वेराला और गांव खैकटा में पानी की बहुत किल्लत है और इस बीच हर घर नल की जो स्कीम आई थी उसके तहत हमारे गांव में एक स्कीम सैंक्शन हुई थी, मगर
वो कार्यान्वित नहीं हुई क्योंकि बीच में ऑब्जेक्शन आ गया था। उसके बाद हमने यहाँ के इनके विभागीय अधिकारी को बता के दूसरी जगह स्रोत दिखाया, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए हमारी अब ये डिमांड है, यदि हमको टाइमली हमको पानी नहीं मिलेगा तो इस बार हम अपने चुनाव का बहिष्कार करेंगे। डिमांड है, हमें जल चाहिए और तभी हम वोट भी देंगे। हल्द्वानी के कालाढूंगी में कार सवार लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए। इस हादसे में बुआ भतीजी के मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक 4 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष भवनक महर में कई पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए और राहगीरों की मदद से घायलों को कालाढूंगी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में किसी रिश्तेदार की मौत के बाद दफन से वापस लौट रहे थे। वे कालागुर्नी से पासपुर मार्ग में बरहेनी में विभाग के चेक पोस्ट के पास कार चालक अचानक अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हें पता ही नहीं चला? हाँ, गड़प्पू के पास में हुआ ना। कौन सी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी में थे तुम लोग? कार। अच्छा, तो टांडे वापस जा रहे थे, मतलब पता ही नहीं चला कैसे एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग थे कार में आप? 4 ही लोग थे। 4? एक बच्चा था। रुद्रपुर की पुलिस लाइन में आंसू गैस गन में बरेल में शेल फटने से एएसएसपी मंधुनाथ टीसी और आयर मनी शर्मा का घायल हो गए हैं। आनन फानन में दोनों अधिकारियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों अधिकारियों की हालत सामान्य देखते हुए छुट्टी दे दी गई है। दरअसल आज रुद्रपुर पुलिस लाइन में डीआईजी कुमाऊं निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान आंसू गैस गन को डेमो दिया जा रहा था। गन एसएसपी में हाथ में थी तो और आईआरपी मनीष शर्मा गन में शेल लोड कर रहे थे। इस दौरान टीयर गैस शेल गन में ही फट गई और हादसा हो गया। जी, मॉर्निंग जब इंस्पेक्शन चल रहा था डीआईजी महोदय का, उस दौरान जो है टीयर गैस इक्विपमेंट्स का चेकिंग चल रही थी। तो उस समय जब टीयर गैस सेल को हमने टीयर गैस कैनन में लोड किया तो एक एक्सीडेंट के हादसा के तौर पे हुआ। तो एक्सीडेंटली ऐसा चीज़ हो गया कि सडनली वो बैरल में ही फट गया। तो वो बंदूक बैरल में ही फट गया, तो बंदूक का रिकॉइल की वजह से हल्का सा इंजरी मेरे को हुआ है। साथ में जो उसको लोड कर रहा था आरआई, उसको भी फटने से जो बैरल में फट गया तो उसके हाथ पे भी बर्न्स हुआ है। इट्स जस्ट अ स्मॉल एक्सीडेंट, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सब ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल आ गया, एक्सरे सब कुछ नॉर्मल है। 11 मार्च की रात को सतपुली बाजार में एक कॉस्मेटिक की दुकान में अचानक आग लग गई थी, जिसमें की चपेट में कई दुकानों जलकर राख हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा सतपुली बाजार का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावितों से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने आपात प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है और अग्नि से हुए नुकसान करे, जिसके अनुसार प्रभावितों को राहत सहायता पहुंचाई जा सकती है। साथ ही जिला अधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए हैं कि मार्केट में विद्युत व्यवस्था को तत्काल सुचारू किया जाए। मिली थी तो हमारा पुलिस का और प्रशासनिक अमला जो है उसने इस पे काम किया और ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि की सूचना नहीं। लगभग 12 दुकानें और पुलिस चौकी का कुछ हिस्सा हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है और जो दुकानें पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। तो इस संबंध में एसडीएम को ये निर्देश दिए गए कि ऑनरेबल सीएम सर के विवेकाधीन कोष से फंड्स के लिए प्रपोजल भी भेज रहे हैं और इनकी जो भी यथासंभव मदद की जाए करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। गांव में रहने वाली बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं।
अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। समर्थ नारी शक्ति, समृद्ध मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। 2-3-4 संकल्प करने की जरूरत है। हमारे लिए गौशाला किसी आगे हाथ फैलाएं ये पर्याप्त नहीं। गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। प्रदेश में अब गायों के लिए गौशालाओं को प्रति गाय की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए दी जाएगी। इसके साथ ही अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा और नई गौशालाएं खोली जाएंगी। साथ ही इस बार हिंदू नववर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। गौवंश संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश। मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट में बुधवार को हुई एक घटना। हल्द्वानी में भूमिमाओं में रेलवे नाजुक वन में स्टाफ पेपर बर बेचने के मामले में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। इसमें राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट पेश कर बताया है कि 8 से 10 लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में 9 अप्रैल तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। अपील सुनवाई में 9 अप्रैल को होगी। तो लास्ट टाइम जब मुकदमा लगा था 4 दिसंबर को, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें सरकार को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहा था कि इसमें क्या रिपोर्ट है करके। तो आज हमने इसमें मोबाइल जब मुकदमा लगा हुआ था तो सरकार के द्वारा ये बात कोर्ट के सामने रखी गई, इसमें जांच की गई और 8 या 10 लोगों के खिलाफ में एक्शन लिया गया है। तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जो भी बात है इसमें आप एफिडेविट के द्वारा इसमें माननीय मुख्य न्यायालय के सामने पेश किया जाए करके। और इसमें ऑलरेडी जो कोर्ट के द्वारा तारीख पहले से फिक्स की है वो है 9 अप्रैल। तो जहां तक संभावना है कि मुकदमा सुनवाई के लिए फिर से 9 अप्रैल को ही आएगा। कांग्रेस ने पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गणेश गोदियाल ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी।
वहीं अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं मनीष खंडूरी ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी गणेश गुदियाल को बयान सामने आया है। वहीं टिहरी में प्रत्याशी बनाए जाने पर जोत सिंह गुनसोला ने भी अपनी जीत का दावा किया है और प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया जा रहा है। मैं पूरे प्रयास के साथ टिहरी लोकसभा के क्षेत्र के निवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि टिहरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, संसद में उनके मुद्दों को गुंजायमान भी करेंगे और उत्कृष्ट सांसद के रूप में भी प्रस्तुत होने का काम करेंगे। मैं पूरे प्रयास मेरा जहां तक मानना है, आप लोग आजकल सोशल मीडिया देखते होंगे, बाढ़ आ रखी है सोशल मीडिया पे, कांग्रेस की बाढ़ आ रखी है और मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। आप ईमानदारी से, आप विनम्रता के साथ जनता के पास अपना पल्ला फैलाकर जाएं, अपनी झोली फैलाकर जाएं। हमारे कार्यकर्ता, जनता कांग्रेस को जिताना चाहती है और जनता के मन में इस समय भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से बदला लेने की अच्छी तरह भावना है जिन्होंने ऐन मौके पर हमारी अस्मिता से खिलवाड़ जब हुआ तब जनता से नजरें चुराई। अब उनका बदला जनता लेने वाली है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता विनम्रता के साथ जनता के दरबार में जाएं, जनता की अदालत में जाएं। जनता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। चंपावत से एक बार फिर से प्रदीप टंडा को टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता में जिला अध्यक्ष पुरंड कठायत ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में मिठान वितरण कर खुशी जताई। कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। कठायत ने कहा कि इस बार सभी मतदाताओं ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। लोकसभा सीट से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से एक कर्मठ और जुझारू व्यक्ति और ईमानदार और विद्वान व्यक्ति को दोबारा यहाँ से मौका दिया है। और जिस तरह से आज भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है और पूरी जनता जो है एक तरफ कांग्रेस की ओर देख रही है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 सीटों पर विजय हासिल करेगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।